हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेड इन चाइना, जो कि बहुत ही सुपर हिट स्टोरी वाली मूवी है। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये मूवी और ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है एक फंक्शन से। इंडो चाइना का अहमदाबाद में कल्चरल इवेंट होता है, जहाँ पे जनरल चैंग को चाइना से बुलाया जाता है एज अ चीफ। वो अपनी वाइफ के साथ उस इवेंट में जाते हैं, इवेंट इंजॉय करते हैं। तभी जनरल चैंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि चलो रूम में कुछ मस्ती करते हैं, बट वाइफ जो है मना कर देती है। देन चैंग अपने रूम में जाते हैं। वहाँ पे एक सूप होता है, उसे पीते हैं और पीते ही वो मर जाते हैं। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अब इन्वेस्टिगेशन होती है कि इंडिया में जो चाइना से पर्सन आया, जर्नल आया, वो कैसे मर गया, क्या इसके पीछे कोई इंडिया की साजिश तो नहीं है। तभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाती है। सीबीआई इंक्वायरी के दो सबसे अच्छे होनहार ऑफिसर्स गुप्ता एंड शर्मा को अपॉइंट किया जाता है, और अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ रघु बहुत ही डिप्रेस्ड होके, यहाँ पर दिखाया गया है कि वो अपने घर में अकेला बैठा हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले डॉक्टर वर्दी को बुलाया जाता है। डॉक्टर वर्दी का फोटो होता है जनरल चैंग और रघु के साथ, और वो दिखाकर पुलिस पूछती है कि आप इनको कैसे जानते हैं। देन डॉक्टर वर्दी मजाकिया होते हैं, वो बोलते हैं कि चाइनीज लोगों के साथ फोटो वोटो निकालना मना है क्या। देन सीधा सीधा पुलिस वाले पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, मैजिक सूप के बारे में, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, इसमें आप लोग क्या क्या डालते हैं। देन डॉक्टर वर्दी बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मैं नहीं देखता, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये सब रघु देखता है जो मेरा पार्टनर है, तो वही बता सकता है। दूसरी तरफ रघु की ही टीम के जो नट्टू काका होते हैं, उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। नट्टू काका रघु के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। उसने काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं स्टार्ट किए, 13 से 14 उसके पास आइडियाज़ थे। हमेशा बोलता था कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा आइडिया बचता है। उसने ईमू के अंडों को भी बेचा है, रोटी मेकर ट्राई किया है, और काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई की, बट वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। देन पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं कि उसने ये मैजिक सूप कब बनाया और इस बिजनेस की शुरुआत कब की। देन नट्टू काका बताते हैं जब वो चाइना से वापस आया तब उसने ये सब स्टार्ट किया। देन पूछा जाता है कि वो चाइना क्यों गया था। तभी वो एक पुलिस ऑफिसर बाहर से आता है और वो बताता है कि रघु यहाँ खुद आ चुका है, यानी कि उसने सरेंडर किया है। देन दोनों पुलिस ऑफिसर्स रघु के पास पहुंचते हैं और रघु से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि भाई तुम अपने आप यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम सूप में क्या डालते हो। ये जो तुम्हारा मैजिक सूप है, क्या तुम उसमें टाइगर का पेनिस डालते हो। तो रघु एकदम शॉक हो जाता है, कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं डालते हैं। तो कहता है तुम चाइना क्यों गए थे। तब रघु अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैं चाइना अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे फोर्स किया गया था। एक्चुअल में वो अपने पापा का बिजनेस जो है, चटाई का बिजनेस, वही देखता था, बट उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, नेपाली चटाई का बिजनेस था। तभी उसके जो चाचा और उसका कज़न भाई है, वो उसको फोर्स करते हैं कि तुम चाइना जाओ अपने भाई के साथ, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर से मिलो, कुछ बिजनेस आइडिया ढूंढो और अपने भाई के साथ ही बिजनेस आगे करो, क्योंकि उसका भाई जो होता है देवराज, वही उसकी वाइफ और उसके बच्चे का खर्चा उठा रहा होता है, उसके बच्चे की स्कूल की फीस पे करता है। और उसके चाचा जो होते हैं वो अहमदाबाद के एक मंदिर के ट्रस्टी भी होते हैं और काफ़ी अच्छे रेपुटेटेड बिजनेस वाले भी होते हैं। देन वो बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, इससे अच्छा है तुम चाइना जाओ और वहाँ पे कुछ सीख कर आओ। देन रघु देवराज के साथ चाइना जाता है। वहाँ पे देवराज उसको एक गंदे से होटल में ठहरने को बोलता है, वहीं पर उसकी बुकिंग करता है और एक कागज़ देता है जिसमें चाइना में कुछ कुछ लिखा होता है, और उसे रघु को समझाता भी नहीं है क्या लिखा है, बस बोलता है कि तुम कुछ आयुर्वेदिक शॉप्स में जाना और ये लाइंस बोल देना, जिसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा वो ले लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रघु सेम चीज़ें करता है, रिपीट्स करता है लाइंस को, और जा जा के पूरे मार्केटिंग चाइना में करता है, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी तरफ देवराज बोलता है कि हमारी इन्वेस्टर से एक मीटिंग है रात को 8 बजे, वहाँ पे रघु को बोलता है कि तुम्हें आना होगा। हम अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे और इन्वेस्टर से फंडिंग मांगेंगे। वहाँ पे एक लेडी होती है जूली, जो देवराज को पूरा प्रेजेंटेशन बना कर देती है, एंड देवराज उसको प्रॉमिस करता है कि अगर इन्वेस्टर ने फंडिंग दी तो मैं एक कंपनी खोलूंगा और उस कंपनी में तुम मेरी सीईओ होगी। देन रात को मीटिंग होती है 8 बजे, और वो मिलते हैं तन्मय से, जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून टाइप हैं, और इसी तरीके से वो फंडिंग करते हैं हर जगह पे जहाँ पे उन्हें बिजनेस अच्छा लगता है।
देवराज अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है स्पोर्ट्स ड्रिंक से रिलेटेड, जिसकी मार्केट बहुत अच्छी है और जिसमें उन्होंने अश्वगंधा यूज़ किया है, क्योंकि अश्वगंधा इंडिया का काफ़ी अच्छा हर्बल प्रोडक्ट है और उसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। बट तन्मय को उसके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता और वो उसको मना कर देता है। वहाँ पे रघु भी होता है। रघु जो है वहाँ पे चाइनीज सूप पीने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे खाना है, कैसे पीना है। तभी वो अपने पैकेट में से थेपला निकालता है जो अपने वाइफ के हाथों का बना हुआ यहाँ चाइना में लाया होता है। थेपले को सूप में डिप डिप करके खाने लगता है। तभी तन्मय की नज़र उस पर जाती है एंड देन वो तन्मय को भी थेपला ऑफर करता है। तब रघु को पता चलता है तन्मय भी अहमदाबादी है। देन रघु अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं भी बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, और अपना विजिटिंग कार्ड देता है। देन तन्मय रघु को अपने साथ अपने आगे दोस्तों से मिलाता है, उनको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बहुत बड़े इंडिया के एंटरप्रेन्योर हैं। और वहाँ पर थेपले को इस तरीके से तन्मय डिस्क्राइब करता है कि जितने भी चाइनीज़ होते हैं उसे बहुत पसंद करते हैं और इन्जॉय करते हैं। देन रघु बोलता है कि सर आपने तो इस थेपले को ऐसे कोहिनीर की तरह इतने आसानी से बेच दिया। देन तन्मय उसको कुछ सीख देता है। तन्मय कहता है कि कस्टमर क्या होता है? तो रघु बोलता है कस्टमर किंग होता है। तो तन्मय बोलता है नहीं, कस्टमर चूतिया होता है। कस्टमर, अब बताओ कस्टमर क्यों होता है चूतिया? तो रघु कहता है पता नहीं। कहते क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है उसे क्या चाहिए, ये तुम्हें बताना है उसे क्या चाहिए। एक चाबी बनना है, चाबी के कॉन्सेप्ट को समझना है। तुम्हें ये समझना है कि तुम किस तरीके से सामने वाला बस कस्टमर अपनी ज़रूरत बताएगा, उस ज़रूरत को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। देन रघु के माइंड में कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लगती हैं और वो तन्मय को थैंक यू करके आगे मूव ऑन करता है। जैसे ही वो होटल पहुंचता है वहाँ पे जूली आती है और रघु को उल्टा सीधा बोलने लगती है और मारने लगती है। तभी जूली से पता चलता है रघु को कि देवराज ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ सेक्स वेक्स किया और उसको छोड़ छाड़ के चला गया है और उसका फोन भी पिक नहीं कर रहा। देन जूली को वो रिलैक्स कराता है, काम डाउन कराता है एंड देन जूली उसके साथ बाहर जाती है और सो सॉरी भी बोलती है कि मैंने तुम्हारे भाई का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। वो पूरी रात एंजॉय करते हैं, उसको चाइना घुमाती है, दारू वारू पिलाती है एंड देन जूली रघु से एक फेवर मांगती है। वो कहती है कि मेरा एक एक्स बॉस है हाउली, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं देवराज से उसकी मीटिंग कराऊंगी ताकि वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर पाए, बट देवराज मुझे छोड़कर चला गया है। तो क्या तुम एज अ देवराज यानी देवराज बनकर हाउली से मिल सकते हो? देन रघु कह देता है ठीक है मिल लूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे जूली देवराज यानी कि रघु को देवराज बनाकर ले जाती है और हाउली से मीटिंग कराती है। अब हाउली से मिलता है रघु। हाउली उसको बोलता है कि आ, तुम इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस वाले हो और मैं अपना बिजनेस तुम्हारे साथ एक्सपेंड करना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और इंडिया में ये बहुत चलेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना में लोग सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो है सिर्फ सेक्स। वो उठते बैठते सोते जागते सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं। और मेरे पास एक है टाइगर सूप, ये जो ड्रॉप्स हैं, एक दवाई वो दिखाता है जो कि कुछ ड्रॉप्स होती हैं। वो कहता है उसमें मैंने टाइगर का पेनिस यूज किया है और जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अगर किसी भी मैन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से सेक्स नहीं होता है या उसके पेनिस में कोई प्रॉब्लम है, लूज है या कुछ भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम मेरे लिए इसे इंडिया में बेचो, इसकी मार्केटिंग करो, मैं तुम्हें यहाँ से प्रोवाइड करूँगा और तुम उसे आगे सेल करना। रघु उसको ओके ओके करके वहाँ से आ जाता है। अब रघु जब इंडिया आता है तो उसे पता चल गया कि उसे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। मतलब अब उसे ये पता चल गया कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है सेक्स एजुकेशन, जो कि इंडिया में बहुत कम है, अवेयरनेस लोगों को नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। वो इसी चीज़ पर फोकस करता है, गूगल्स पे सर्च करता है कि आदमियों को प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं बट ना तो वो उसके बारे में खुल के बात करते हैं और ना ही कोई उन्हें सही सोल्यूशन मिलता। देन रघु अपने पड़ोस में एक काका से एडवाइस लेता है कि काका मैं इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ और कैसे इस पे वर्क कर सकता हूँ।
देन काका रघु को बोलते हैं कि तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पार्टनर एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई बाबा हो सकता है। देन रघु इसी चीज़ पर वर्क करता है। वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, वहाँ पे जो अलग अलग कॉलम्स आते हैं, सेक्स कॉलम्स आते हैं रिलेटेड, जहाँ पे सेक्स की समस्याओं को सुलझाया जाता है। उन डॉक्टर्स के नंबर्स लेता है, उनके क्लिनिक्स में जाता है, बाबाओं से मिलता है, बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट से वो मिलता है, बट उसे किसी से भी कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। एट लास्ट वो मिलता है डॉक्टर वर्दी से, उनके क्लिनिक में जाता है, और वहाँ पर डॉक्टर वर्दी सीधा बोलते हैं कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो उससे दो चार चीज़ें पूछते हैं, एंड डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम थोड़ा कम सोते हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, और तुम जा सकते हो। देन रघु वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर वर्दी उसको रोकते हैं और बोलते हैं, मैंने तुझे बोला कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तू चल दिया, इसका मतलब तुझे पहले से पता था तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तू यहाँ क्यों आया? देन रघु बोलता है कि मैं आपको चेक करने आया था कि आप भी मतलब अदर डॉक्टर्स और अदर सेक्सोलॉजिस्ट की तरह नकली तो नहीं हो। तो देन डॉक्टर वर्दी कहते हैं, क्या पास या फेल? वो कहते हैं बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही हो। देन रघु जाने लगता है। तभी रघु के माइंड में एक ऑफर आता है, और वो डॉक्टर वर्दी को बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ और आप उसमें मेरे पार्टनर बन जाइए। मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और आपके पेशेंट होंगे, प्रोडक्ट मेरा होगा, और बिजनेस हम प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे। देन डॉक्टर वर्दी उसे भगा देते हैं, कहते हैं मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और यहाँ से चले जाओ। रघु वहाँ से तो वापस आ जाता है, बट अब उसे पता चल गया कि उसे डॉक्टर वर्दी को ही अपना पार्टनर बनाना है। डॉक्टर वर्दी की लिखी हुई एक बुक होती है सेक्सोलॉजिस्ट पे, वो भी रीड करता है, उसके बारे में सारी जानकारी लेता है, और वो ये जान पाता है कि डॉक्टर वर्दी बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है, जिन्हें हर चीज़ के बारे में पता है इससे रिलेटेड। और उन्हें युगांडा से निकाल दिया गया था बिकॉज हमारे देश या कहीं पे भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करना लीगल नहीं माना जाता, वल्गर माना जाता है, और कोई भी खुल के इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसीलिए डॉक्टर वर्दी भी एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे, जिसमें वो सिर्फ एक दिन में 20 पेशेंट्स देखते थे। देन धीरे धीरे वो अपने डॉक्टर वर्दी को मनाता है, जॉगिंग पे वो जाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाता है, और कई तरीके से वो मनाने की कोशिश करता है, बट अभी तक डॉक्टर वर्दी नहीं मानते। तभी एक दिन रुक्मणी, जो कि रघु की वाइफ है, वो रघु से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तब रघु बोलता है कि मैं एक बिजनेस ट्राई कर रहा हूँ, उसी के बारे में सब है। देन रुक्मणी थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तुमने इतने सारे बिजनेस ट्राई किए, तुम कुछ भी नहीं हो पा रहा, पैसा ख़त्म हो रहा है, देवराज भैया मेरे बेटे की फ़ीस भरते हैं, मैं कब तक ये सब झेलूंगी। और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। देन रघु को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो सीधा लाइब्रेरी पहुंचता है, जहाँ पर डॉक्टर वर्दी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो लाइब्रेरियन से थोड़ा चीख चीख बात करता है, कहता है ये लो बुक, ये जो डॉक्टर वर्दी की बुक है सेक्सोलॉजिस्ट की, मुझे नहीं पढ़नी, बड़ी बेकार बुक है, क्या फ़ायदा इनका, इन्होंने इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है, लेकिन अवेयरनेस फैलाने की बात करो तो वो फैलाना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। वो बहुत ही अलग अलग तरीके से सुनाने लगता है। उसका मकसद होता है डॉक्टर वर्दी को सुनाना और उन्हें मोटिवेट करना। देन एट लास्ट डॉक्टर वर्दी मान जाते हैं। देन डॉक्टर वर्दी और रघु डिसाइड करते हैं बिजनेस करने के लिए, जिसमें डॉक्टर वर्दी बोलते हैं कि मैं अवेयरनेस फैलाऊंगा और तुम प्रोडक्ट सेल करना। दोनों का डिसाइड हो जाता है, पूरी एक टीम बनाई जाती है, जिसमें नटू काका होते हैं। नटू काका को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो कैलकुलेशन यानी कि उनके मैथमेटिक्स बहुत तेज़ होती है। दूसरे नंबर पे होती हैं रूपाली, जो कि डॉक्टर वर्दी की रिसेप्शनिस्ट है और एक डाइवोर्सी है, और जो अपनी फैमिली को, बच्चे को पालने के लिए ये सब काम कर रही होती है, पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है और बच्चों को भी पढ़ाती है। जो रूपाली होती है वो सीईओ बन जाती है उस कंपनी की, और 12% पे एग्री करती है। दूसरी तरफ होते हैं नटू काका का बेटा, जो कि सारा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह, पैकेजिंग वगैरह देखता है, और एक होता है जगदीश, जो डॉक्टर काके के साथ मुफ्त में आया होता है। अब डॉक्टर काका का जो हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर होता है, जहाँ पे क्लिनिक होता है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर इनका पूरा सेटअप बन जाता है, जो कि एक थोड़ा कबाड़ खाने की तरह होता है। लेकिन रघु का मानना है हर बिजनेस की शुरुआत, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो आज इतना नाम कर रहे हैं, वो सारे बिजनेस एक कबाड़ खाने से ही शुरू हुए हैं। अब जब पूरी टीम उनकी बिजनेस की तैयार हो गई है, एंड देन अब बात होती है प्रोडक्ट की, तो रघु हाउली से एक कुरियर मंगवाता है, जो कि उसने डिसाइड किया होता है कि वो उसी चीज़ में डील करेगा। हाउली से पूरा वो कुरियर मंगाता है, उस प्रोडक्ट को देखता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, एंड देन
जो उनकी पड़ोस में एक मासी होती हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनकी किचन में वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 5 कंटेनर प्रोडक्ट बनाया जाता है और जिसकी रेसिपी रघु किसी से भी शेयर नहीं करता, क्योंकि रघु का मानना है कि रेसिपी शेयर करना ही मतलब बिजनेस में कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होने चाहिए, और अगर सीक्रेट को खोल दिया तो बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। देन वो 5 कंटेनर बनाता है और अपनी टीम को दिखाता है। तो उसकी टीम बोलती है कि 5 कंटेनर। देन रघु बोलता है कि ये सिर्फ सैंपल्स हैं और अगर हमें ज़्यादा बनाना होगा तो उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। देन नट्टू काका कैलकुलेट करते हैं फंडिंग के बारे में, तो फंडिंग आती है अराउंड 3.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख रुपए की उन्हें ज़रूरत होती है सारी चीज़ें मिला के। अब फंडिंग के लिए रघु अलग अलग लोगों के पास जाता है जो उसके आस पड़ोस में होते हैं उनसे लोन लेने के लिए, बट हर कोई मना कर देते हैं। देन एक पर्सन होता है जिसका बहुत बड़ा तबेला होता है, भैंसें होती हैं, दूध का काम होता है, उनके पास जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमें 7 लाख की ज़रूरत है, 4% पे आप दे दीजिए 4 महीने के लिए। देन वो बंदा कहता है कि मैं 12% से नीचे तो अपने बाप को भी पैसे नहीं देता, तो मैं क्यों दूंगा। देन रघु उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन आदमियों के लिए है जो अंदर से तो उन्हें लगता है कि वो फटना चाहते हैं, बट टाइम आने पर वो फुस हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्ट वे में उसे समझाता है। उस पर्सन को भी उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वो उससे वो प्रोडक्ट लेता है और बोलता है कि 2 दिन बाद तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी। रघु को फंडिंग मिल चुकी है, दवाई बन रही है और सप्लाई भी चालू हो जाती है। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बिकने लगता है। बट अब एक टाइम आता है जहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी कि अब ज़्यादा नहीं बिक रहा। देन जो नट्टू काका का बेटा होता है वो रघु से मजाक में बोलता है कि लगता है कि सारे आदमी सुपरमैन बन चुके हैं, अब किसी को भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। रघु को इसमें गुस्सा आ जाता है। रघु कहता है ये कोई मजाक चल रहा है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तभी रघु के माइंड में आता है कि उसे तन्मय से बात करनी चाहिए। रघु को पता चलता है कि तन्मय अहमदाबाद में किसी फंक्शन में आया हुआ है, किसी एलुमनी मीट में। तो रघु वहाँ जाता है, तन्मय से पार्किंग में मिलता है। देन तन्मय उसे कुछ समझाता है। वो कहता है कि बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। देखो अब हमारे अर्थ पे इतना पानी है, हमारे पूरे वर्ल्ड में इतना सारा पानी है जो कि फ्री बिक रहा है, फ्री मिलता है, बहुत सालों से मिल रहा है, 400 450 सालों से मिल रहा है। लेकिन तभी एक डेढ़ शाना आता है, उस पानी को बोतल में डालकर 20-20 रुपए में बेचता है और इतना पॉपुलर हो जाता है। तो वो कहता है कि बिजनेस के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम कुछ भी बेच सकते हो। रघु अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताता है। देन तन्मय कहता है कि तुम सूप को मत बेचो, सूप तो तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम अपने हीरो को बेचो, यानी कि डॉक्टर वर्दी को। डॉक्टर वर्दी को प्रमोट करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट अपने आप प्रमोट हो जाएगा। देन रघु को समझ आ जाता है कि उसे डॉक्टर वर्दी को पॉपुलर बनाना है और अगर वो पॉपुलर हो जाते हैं तो उसका प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा। देन एक सेमिनार होता है, वहाँ पे डॉक्टर वर्दी का, गुजरात में वो लोग सेमिनार स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वर्दी कहते हैं कि इस सेक्सोलॉजिस्ट के सेमिनार में कोई भी नहीं आएगा, ये तुम्हारा प्लान फ्लॉप होने। रघु बोलता है आप नेगेटिव मत हो, कोई ना कोई तो आएगा और आप पॉपुलर ज़रूर होगे। अब जहाँ पर ये पूरा कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ बहुत बड़े काफ़ी सारे और भी हॉल्स होते हैं और डॉक्टर वर्दी गलती से गलत जगह पर पहुँच जाते हैं। वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं और वो बच्चों की मेंटल हेल्थ और सिक प्रॉब्लम्स के लिए एक डॉक्टर मुर्नुंग से मिलने आए होते हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग करने आए होते हैं। और डॉक्टर मुर्नुंग की जगह वहाँ पर डॉक्टर वर्दी पहुँच जाते हैं। कभी कभार कहा जाता है कि गलत जगह पर सही बात बोलने से और सही जगह पर गलत बात बोलने से भी बात बन जाती है। तो डॉक्टर वर्दी वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो सेक्सोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है। वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते हैं, बट डॉक्टर वर्दी को लगता है कि वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो सेमिनार इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वहाँ से डॉक्टर वर्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। डॉक्टर वर्दी की जो वीडियोस हैं वो रातों रात वायरल हो जाती हैं, सब लोग उन्हें चाहने लगते हैं और फिर से धड़ल्ले से जो है मैजिक सूप बिकने लगता है। मैजिक सूप की अब पैकिंग भी चेंज हो गई है और तन्मय ने प्रॉमिस किया था कि अगर डॉक्टर वर्दी को तुम हीरो बना देते हो तो मैं भी तुम्हें फंडिंग देना शुरू कर दूंगा। देन डॉक्टर वर्दी फेमस हो जाते हैं तो तन्मय की तरफ से भी फंडिंग रघु को आने लगती है और रघु अपनी फर्म स्टैब्लिश कर लेते हैं आरवी इंटरनेशनल के नाम से, जिसमें पार्टनर होते हैं रघु और डॉक्टर वर्दी।
अब धीरे धीरे रघु का बिजनेस, ये पहला बिजनेस है जो इतना सक्सेस कर रहा है, और डॉक्टर वर्दी भी फेमस होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ रघु भी बहुत पैसे कमाने लगता है। बट इसके बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता होता कि रघु एक्चुअल में क्या सेल कर रहा है, और ना ही उसने अपनी वाइफ को बताया होता है। अब किसी तरीके से रुक्मणी को पता चल जाता है कि रघु किस चीज़ में डील कर रहा है, और रुक्मणी गुस्सा करके वहां से चली जाती है। बोलती है कि तुम कितने भी फेलियर किए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस प्रोडक्ट को सेल करोगे। देन तभी रघु बोलता है कि तुम ही ने मुझे सूप के बारे में बताया था कि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, और तुम भी चाहते हो कि मैं इसे यूज़ करूं। तब तक तो ये प्रोडक्ट ठीक था, लेकिन अब तुम्हें पता चला कि मैं ही इस प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, तो मैं गलत हो गया। वो भी उसे उल्टा सीधा बोलता है। बट रघु अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, वो उसे छोड़कर चली जाती है। तब वो सीधा डॉक्टर वर्दी के पास जाता है। डॉक्टर वर्दी उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, तुम तो अवेयरनेस फैला रहे हो और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। देन जो रघु होता है उस टाइम अपसेट होता है और डॉक्टर वर्दी को बोल देता है कि मुझे किसी बकरी के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है, और इसीलिए अब मैं ये काम आगे से नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। और यही डिप्रेशन वाला सीन जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रघु अपने घर पे आता है और अकेला बैठा होता है। जब वो बैठा होता है तभी उसे तन्मय का कॉल आता है। तन्मय उसे बताते हैं कि एक जो जर्नल, चाइनीज़ का जर्नल है, वो तुम्हारा सूप पी के मर चुका है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो क्राइसिस है, इसे तुम अपॉर्चुनिटी बनाओ और अपने मैजिक सूप को और ज़्यादा पॉपुलर बनाओ। इसी वजह से जो रघु है वो सीधा पुलिस में पहुंच जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो रघु के इधर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रघु अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। रघु से वो पुलिस ऑफिसर बार बार पूछ के थक चुके होते हैं, और बार बार रघु ये बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में सिर्फ दूध है, क्रीम है, शुगर है, और कुछ भी नहीं है। तब एक ऑफिसर जो होते हैं उसमें वो पूछते हैं कि ये कुरियर कहाँ से आया था, ये जो चाइना से कुरियर आया था उसने तुम्हें क्या भेजा था। तब भी रघु वहाँ पे कुछ नहीं बताता। देन जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओवर हो चुका होता है, और अब डिसाइड होता है कि पूरी एक टीम आएगी, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, चाइना से भी और इंडिया से भी, और तब इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो सबके सामने। अब वो दिन आ गया। यहाँ पे अब पूरा मीटिंग चल रही है, इंडिया के लोग भी हैं, चाइना के लोग भी हैं, और पूरा इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है। तभी रघु और डॉक्टर वर्दी से क्वेश्चंस किए जाते हैं, और रघु से पूछा जाता है कि तुम अपने सूप के बारे में बताओ, एक्चुअल में तुम क्या सेल कर रहे थे। देन रघु बोलता है कि आप लोग मेरे प्रोडक्ट की रेसिपी सुनना चाहते हैं, तो वो बता देता है कि उसमें सौंफ है, इलायची है, और सारे अपने इंडियन प्रोडक्ट्स बता देता है, शुगर है, मिल्क है, इस तरीके से। वो बोलते हैं बस दैट्स इट। बट हमारे हमें तो तुम्हारे प्रोडक्ट में एनिमल प्रोटीन मिला है, और हमें सुनने में आया कि तुम उसमें टाइगर का कुछ पैंस डालते हो। कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन डॉक्टर वर्दी बोलते हैं कि एनिमल प्रोटीन तो दूध में भी होता है। वहाँ पे डॉक्टर वर्दी पूरा एक्सप्लेन करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाँ, हम जिस चीज़ को वल्गर कह रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी का ही पार्ट है। हमने कोई बाहर से इंस्टॉल नहीं कराए जिसके बारे में बात करना गलत है। और मैं युगांडा में था, इसीलिए उन्होंने मुझे भगा दिया, बट आज मैं अपने देश में हूँ, अपने देश में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, और मैं फैलाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो बोलता है कि जब हम 1.3 बिलियन, हम इतने 130 करोड़ 140 करोड़ कैसे हो गए, बिना सेक्स के तो नहीं हुए ना, सेक्स की वजह से ही हुए हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। देन तभी एक ऑफिसर रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आता है, और वो दिखाते हैं कि तब हेड बताते हैं वहाँ पे कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स के रैंडम सैंपल्स हुए हैं, 60 टेस्ट है मेरे पास, जिनमें ये साबित होता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी गलत नहीं था, ऑब्जेक्शनेबल नहीं था। और जो एनिमल प्रोटीन है वो इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट में मिल्क था, उसमें कुछ लैक्टोसिस कुछ होता है जिसकी वजह से एनिमल प्रोटीन था। तो डॉक्टर जो रघु का प्रोडक्ट है वो उसको हरी झंडी मिल जाती है, और डॉक्टर रघु और डॉक्टर वर्दी दोनों फेमस हो जाते हैं। यानी कि जो तन्मय ने कहा था कि क्राइसिस को भी अपॉर्चुनिटी बनाओ, वो अपॉर्चुनिटी बनाने में रघु सक्सेस हो जाता है। देन धीरे धीरे मीडिया में ग्लोबली वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि एक साल बाद
रुक्मणी को भी एक स्टेज पे सम्मानित किया जाता है कि आपके पति ने एक ऐसी चीज़ पर रिसर्च किया और एक ऐसी चीज़ को प्रमोट किया जिसके बारे में हमारा देश जो है बहुत ही पीछे है, लोग अनएजुकेटेड हैं, बात नहीं करना चाहते। तो आपके हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा काम किया है और रघु का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाता है 1 साल बाद, और वो काफ़ी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है।